आवारापन 2 आवारापन 1 का सीक्वल है। इस फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी शिवम पंडित, जिसे इमरान हाशमी ने प्ले किया है, के वापस लौट आने की है। जो पिछली फिल्म में मरा या समझा जाता है, वो लौट आता है, और वो घायल है इमोशनली भी और शारीरिक रूप से भी। इस बार उसका उद्देश्य फिर से अपराध के रास्ते पर चल निकला है, पर दूसरों के लिए। इससे कुछ लोगों की ज़िंदगी बचानी होती है, इसके लिए वो फिर से अपराध का रास्ता चुनता है। इस प्रक्रिया में उसे जोरावर दिशा पाटनी की बहन जरा, उनको वो बचाता है और उस फैमिली के नज़दीक पहुंच जाता है। दिशा पाटनी ने जरा का रोल अदा किया है, जो डान अमृत की बेटी है, और उसकी मौत के बाद उसका भाई जोरावर और एक मानसिक रोगी भाई सिकंदर के साथ फैमिली बन के रहती है। उनकी ज़िंदगी बचाकर शिवम पंडित उनके काफ़ी नज़दीक आ जाता है और हेड ऑफ द सिक्योरिटी बन जाता है। इस फिल्म में राइवल गैंग की डान के रूप में शबाना आजमी है, जिसका नाम नफीसा है। वह जोरावर को ये शक है कि उसके पिता अमृत के जनाजे पर नफीसा ने ही अटैक करवाया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने वाले शिवम पंडित को अपना खास सिक्योरिटी हेड बना लेता है। फिल्म के अंदर जोरावर के साइड हैंड है महमूद और जैदी, जिसका रोल सिकंदर विक्की ने किया, सुखविंदर विक्की ने किया है। फिल्म में काफ़ी हिंसा है, कहानी बार बार टर्न हो जाती है और दर्शकों को बांधे रखती है। जोरावर को पता नहीं चलता कि उसका असली दुश्मन है कौन। वो समझता है नफीसा है, और उसके घर की जानकारी नफीसा को कौन लीक कर रहा है, जयदीप या सुखविंदर। लेकिन असल में जो जानकारी लीक की जाती है, वो उसकी बहन दिशा पाटनी के साथ की जाती है। दिशा पाटनी नफीसा से मिलती है और वो इसके बदले में डील करती है कि उसके भाई सुखविंदर और जोरावर की जान बख्श देगी, उन्हें सही रास्ते पर ले आएगी। इसलिए वही परिवार की जानकारी उन्हें लीक करती रहती है। जोरावर का रोल करने वाले पूरन गब्बर बिल्कुल साइकिक अंदाज में है। वो एकदम साइकिक पेशेंट की तरह उनका एबनॉर्मल रोल है, जिसको आप कह सकते हो कि एक ओवर एक्टिंग की तरह है। नॉर्मल बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर वो दिलचस्प लगता है। कहानी आगे बढ़ती है। शिवम पंडित को पता लगाना होता है कि वो बच्चे कहाँ रखे हैं, जिन्हें कि जोरावर ने किडनैप किया है और उनको बेच देना चाहता है। वो दिशा पाटनी के नज़दीक आता है, उसमें मोहब्बत का नाटक करता है, पर एकदम राज एक के बाद एक खुलने लगते हैं। सब एक दूसरे पे शक करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसका आदमी है, कौन किसका आदमी। कभी कहानी इधर ट्विस्ट होती है, कभी कहानी उधर ट्विस्ट करती है। अंत में शिवम पंडित वादा करता है दिशा पाटनी से कि वो उसके भाई जोरावर को बचा लेगा और सिकंदर को भी बचा लेगा। दिशा पाटनी उसे उस जगह की लोकेशन भेजती है जहाँ बच्चे कैद हैं। वो भी जोरावर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धंधे में शामिल हो जाऊंगी, बशर्ते कि तुम सिकंदर को आज़ाद कर दो, उससे दूर रखो। जोरावर मान जाता है। दिशा पाटनी उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर बच्चे कैद के होते हैं और उसको लोकेशन भेज देती है। लेकिन इसी बीच जब फ़ोन पे लोकेशन भेजती है, हमें दूसरी तरफ बताया जाता है कि शिवम पंडित जहाँ जा रहा था, वहाँ जोरा उसको बुलाता और कहता फ़ोन नीचे रखो, जल्दी आ। शिवम पंडित जब पहुँचता है तो वहाँ इंटरपोल का ऑफिसर था जो उनकी कैद में होता था, और शिवम पंडित उससे मिला हुआ होता है। जोरावर कहता है यही वो आदमी है ना जिसको इंफॉर्मेशन देता है, तुझे इसे मारना होगा। ना चाहते हुए भी शिवम पंडित उसे मार देता है, और जोरावर शिवम पंडित को मारता है पूरी तरह से, और उसको कहता है कि अब पुलिस तुझे ढूंढेगी और एक इंटरपोल के अधिकारी की कैद के लिए क्या औकात करने के लिए तू जेल जाएगा। और शिवम पंडित को पुलिस की पकड़ में आ जाता है, जेल भेज दिया जाता है।
लेकिन वहाँ से वो फिर भाग निकलता है और इस बार वो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों के वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो बच्चे कैद थे। वहाँ पे जोरावर मारने के लिए जरा को भी ले जाता है और उसके भाई सिकंदर को भी। कहानी फिर पलटती है, वहाँ वो लाया जाता है नफीसा के दो। नफीसा कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे पास ले आई हूँ, यही वो व्यक्ति है जो तुम्हारी जानकारी मुझे देता रहता था और इसी ने अटैक करवाया था तुम्हारे पिता अमृत के जनाजे पर। इस पर तुम्हारा पहला हक है। इस तरह हथकड़ियाँ लगे हुए हैं। शिवम पंडित फिर से उनकी कैद में पहुंच जाता है, लेकिन उसे आइडिया से एक चाकू दिया जाता है जिससे वो अपनी रस्सी काट सकता है। उसे जब मारना चाहता है जोरावर तो जयदीप कहता है कि नहीं, इसलिए मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा, और उसको अलग से ले जाता है और फिर ड्रामा करके कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि अमृत ने मुझे सहारा दिया था और जोरावर ने उसे मार दिया। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम अपना बदला लो। वहीं जोरावर के आदमी आ जाते हैं, फाइट होती है, उसमें जयदीप मारा जाता है और शिवम पंडित उन सबको मार देता है। अंत में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। वो क्षेत्र रोमांचक है जब दिशा पाटनी और जोरावर को मारने के लिए, दिशा पाटनी और शिवम पंडित को मारने के लिए जोरावर गन उठाता है, लेकिन पीछे से सिकंदर, जिसने मानसिक रोगी का रोल किया है, मार देता है शिवम पंडित को। ठीक उसी तरह जिससे फिल्म देवान में टीनू आनंद, जिसने मानसिक रोगी का रोल किया था, देवान बाबा कहते हुए गोली मार देता है। ये सीन वहीं उसी सीन से कॉपी किया गया है। फिर से फाइट होती है, अंत में जोरावर मार दिया जाता है, दिशा पाटनी और सिकंदर आज़ाद हो जाते हैं और फिल्म के अंत में बताया जाता है कि ये सब जो शिवम पंडित ने किया था उसके लिए उसने नफीसा से एक डील की थी कि अगर तुम सबकी आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें मुझे गुलामी करनी होगी। और फिल्म के अंत में दिशा पाटनी को छोड़कर जोरावर वापस नफीसा की गुलामी करने के लिए चला जाता है और कहानी का अंत हो जाता है।